अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं गुजरांवाला के इलाका फजलपुरा शहीनाबाद में, जहां पर हुई इकट्ठी 3 अमवात। 3 लोगों को बेदर्दी के साथ घर में बुलाया, कुंडी लगाई और गोलियों से सीने छलनी कर दिए। 16 गोलियां 3 लोगों के सीनों में उतारी गईं। मसला क्या था कि लाइबा ने पसंद की शादी की जैगम से। इसी दुश्मनी में, इसी गुस्से पर लाइबा को, उसके शौहर को और उसकी मां को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, जबकि ये नया जोड़ा, नई नवेली दुल्हन सिर्फ 15 दिन की थी। क्या कहानी है, लाइबा के घर चलते हैं। नहीं बाबा जी, गाली नहीं देते। जब ये निकाह हुआ है तो इसमें आप लोग एग्री थे या जैगम अकेला एग्री था? हमने 3-4 दफा उसको बोला था कि हमें रिश्ता दे दे। वो ये बोलती थी मैंने रिश्ता नहीं देना, बाप नहीं इसका मां। लाइबा दी मां ने घर बुलाया कि तुसी आ जाओ, तुहानू कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की। उन्हें सानू बाहर कढ़िया 2-3 जियां नू, उन्हें अंदरों कुंडी मार ली है, मगर उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। अंदर जो 3 जी सन। मुदय्यान के घर हम इस टाइम मौजूद हैं। जैगम के वालिद साहब हैं, जैगम की सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी, क्या हुआ था? बेटा जी इत्थों ही उन्हें दावत ते सानू बुलाया, दावत ते बुलाया सो अही गए हैं 4-6 जी। अंदर बड़े हैं, बैठे हैं उत्थे। उन्हें पानी लियांदा, असां पीता है। मेरी बीवी नू, मेरे पुत्र नू ते मेरी नूह नू उन्हें आख्या अंदर आके बवो, ते बाबा चाचा जी तुही आओ बाहर चलिए। उन्हें बाहर कढ़िया, ओदी लाइबा दी मां ने। ठीक है। उन्हें सानू बाहर कढ़िया 2-3 जियां नू, ते उन्हें अंदरों कुंडी मार ली है। कुंडी किसने लगाई? कुंडी ओदी मां ने लगाई है। ठीक है। मगर उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। अंदर जो 3 जी सन, उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। अंदर कौन कौन था बाबा जी? अंदर एक ओदा बाप था। क्या नाम है? साबर। ठीक है। एक सलान है। अच्छा जी। ते त्रीजे दा नाम की है? हैं समान। अच्छा। ये 3 जी ने ते 2 बीबियां ने। सानू उन्हें बाहर कढ़ के धक्का मार के मैनू बाहर कढ़िया, हम 3 जियां नू। ठीक है। उन्हें कुंडी मार दी है। उन्हें 3 जने फायरिंग शुरू करती है। ये भी नाल ही है, लाइबा दी मां भी नाल ही है, लाइबा दी मासी भी नाल है। ओहो। ये 5 जी जने ये मेरे कातल ने। इन्हां नू फड़ के सख्त सजा दी है। जब ये निकाह हुआ है तो इसमें आप लोग एग्री थे या जैगम अकेला एग्री था? उसकी माँ भी एग्री थी। किसकी माँ? लाइबा की माँ भी एग्री थी। कैसे? आप कैसे कह सकते हैं? मैं शादी में थी। हमने 3-4 दफा उसको बोला था कि हमें रिश्ता दे दे। ठीक है। वो ये बोलती थी आप आ जाएगी, हम उसके पीछे नहीं आएंगे, तो मैंने रिश्ता नहीं देना, इसका रिश्ता नहीं देना, बाप नहीं इसका मानता। बाप नहीं मानता, प्यो नहीं मानता, दूसरे सारे हिरा दिए। ठीक है। फिर वो आ गई इधर, खुद ही आ गई? खुद ही आ गई। ये जैगम लेने गया? ना जैगम लेने नहीं गया, वो तो हमारे घर आई थी। लाइबा आपके घर आई थी? हमारे घर आई थी। फिर इसको फोन भी किया कि यार लाइबा आ गई है, इसको वापस कर दूं। उसने बोला हम कत्ल कर देंगे, इसको वापस नहीं करना। किसने कहा? लाइबा की मां ने। अच्छा। फिर जाके निकाह कर दिया। फिर इस निकाह में आप बैठे थे? नहीं बैठे थे, वो बैठी थी। हमने। आप बैठे थे? हम आप ही नहीं बैठे? किधर बैठे थे? निकाह जी, निकाह में जैगम के बेटे के निकाह में आप बैठे थे? मेरी बीवी थी, मेरे 2 बेटे थे। ठीक है। 2-3 भाई थे उसके, यार सजन थे। ठीक है। मैं तो लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, मैं कैसे उसके साथ जाऊँ? अच्छा। मैं नहीं गया। आप नहीं गए? मैं नहीं गया। ठीक है। उन्होंने निकाह किया, निकाह करके घर ले आंदा। अभी 3-4 दिन रहे हैं बाहर। फिर लाइबा दी मां ने घर बुलाया कि तुसी आ जाओ, तुहानू कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की। मैं है मां। ठीक है। मैं है मैं तुहानू किसी चीज़ की टेंशन नहीं। वो बीवी मेरी ओदियां गल्लां जाके पाबंद हो गई है। घर आ गए, घर शामी असीं घर आए, सवेरे वो साडे घर आ गई। सुबह शाम होती रही है। आपकी बीवी का क्या नाम है? मेरी बीवी का नाम है नसीम अख्तर। अच्छा, नसीम अख्तर। शमा कौन है? वो शमो ही उसको पुठा नाम है ना, जो निकनेम है। शमो उसका नाम है। शमा क्या करती है? शमा क्या करती है? शमा ने कुछ भी नहीं करना। शमा ने क्या करता, घर में रहती थी। घर में रहती थी। तो जरिया माश कैसे होता था पूरा? जरिया माश जी, जरिया माश हमारे 6 पुत्र हैं। अच्छा, माशाल्लाह 6 पुत्र हैं। मैं खुद ठेकेदार हूँ। ठीक है। मैं खुद ठेकेदार हूँ, मैं खुद कमाई करके ला के देता हूँ, मेरे बच्चे ले आके देते हैं। ठीक है। हम जरिए मार दी और लोड़ ही को नहीं। मेरिया अल्लाह जिंदगी दे, मेरिया नूहां नूं, मेरी बीवी नूं जन्नत फरोश जगह दे, मेरिया बेटियां नूं मालक इज्जत उतराम दे। असां कदी बाहर दी बरू नहीं लंघन दी किसे नूं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਕੀ ਸੀ। नहीं बाबा जी गाली नहीं देते, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप माजूर हैं, आप काम करने के काबिल नहीं है। मैंने इसलिए पूछा आपसे। ठेकेदार हूँ, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी इमारत का ठेकेदार हूँ। अच्छा, कोई भी इमारत हो मैं खुद बैठकर बनवा लेता हूँ। ठीक है, ये जरिया माश है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पुत्र करते ने, 3 पुत्र मेरे कारखाने करते थे काम 4, एक मेरा मिस्त्रियों का काम करता है, एक मजदूरी करता है। ठीक है, साड़ी आमदन है। अब मुतालिबा क्या आपका? कोई मुतालबा नहीं, हमारा मुतालबा है ये कोई जो 5 जी ने उन्होंने सजा दी जाए। जब लाइबा ने जैगम से शादी कर ली जी हाँ, तो फिर ये लोग कहाँ रहते थे, इस घर में या कहीं और? नहीं, इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज करते सीधा ये मेरी भाभी की तरफ चले गए थे, वहाँ ये 4 दिन रहे थे। मुझे जो उस्मान इस टाइम कैद में है, मुजरिम है, वो भी हमारे घर आया, लाइबा की सिस्टर्स आई, मतलब कि हमें फुल इत्मीनान में लिया गया। उस्मान के साथ मंगनी हुई हुई थी लाइबा की बचपन से, ये बात आप लोगों को पता थी? जी ये बिल्कुल झूठ है। उसने ये बोला कि मेरी मंगनी को 18 साल हो गए हैं। क्या मतलब कि लाइबा के होते ही उसकी मामा ने उसकी मंगनी कर दी थी, उसी दिन उसकी मंगनी कर दी थी। आप सिस्टर है जैगम की? जी मैं क्या नाम है आपका? सिस्टर हूँ, सबा वसीम मेरा नाम है। सबा नाम है। सबा मैरिड है? जी हाँ जी मैं मैरिड हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सबा, मुझे इस बात का जवाब दें कि जब लाइबा ने जैगम से शादी कर ली जी हाँ, तो फिर ये लोग कहाँ रहते थे, इस घर में या कहीं और? नहीं, इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज करते सीधा ये मेरी भाभी की तरफ चले गए थे, वहाँ ये 4 दिन रहे थे। ठीक है। 4 दिन के बाद लाइबा की मामा मतलब कि कांटेक्ट किया, मेरी मामा को एग्री किया घर आने पर। 5 से 6वें दिन अम्मी लोग घर आ गए थे अपने। फिर उसकी मामा ने मुसलसल उस दिन तक आती रही वो हमारे घर, जब तक मेरे अम्मी लोग उनके घर दावत खाने नहीं गए। लाइबा की माँ? जी हाँ जी, ठीक है, वालिदा। हाँ जी, वो जो उस्मान इस टाइम कैद में है, मुजरिम है, वो भी हमारे घर आया, लाइबा की सिस्टर्स आई, मतलब कि हमें फुल इत्मीनान में लिया गया। उसकी जो आंटी इस कत्ल में शामिल हैं वहाँ मौजूद थी, वो भी हमारे घर आई। मेरी अम्मी को फुल यकीन में लाया गया कि उनके साथ अब ऐसा कोई मसला होगा ही नहीं, मतलब कि सब ठीक हो गया। बस उसके बाबा रह गए हैं, उनसे आओ माफ़ी मांगो। घर में दूसरे जो उनके मतलब के फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर ये वो रिश्तेदार हैं, वो आएंगे तो सबके सामने बैठ के माफ़ी तलाफ़ी होगी। और जो मामला ख़राब है, मतलब जो नाराज़ हैं, वो भी राज़ी हो जाएंगे कि लाइबा जैगम अब्बास खुद चल के घर आ गए हैं, माफ़ी मांग लिया। उसके बाबा की उसके ख़ानदान में थोड़ी इज्जत बन जाएगी। ठीक है। उसकी मामा ने ये कन्विंस किया था मेरी अम्मी को। ठीक है। उस्मान के साथ मंगनी हुई हुई थी लाइबा की बचपन से, ये बात आप लोगों को पता थी? जी ये बिल्कुल झूठ है। जैसा कि रात में उसका वो बयान सुन रही थी मुजरिम, वो जो है उस्मान, उसने ये बोला कि मेरी मंगनी को 18 साल हो गए हैं। क्या मतलब कि लाइबा के होते ही उसकी मामा ने उसकी मंगनी कर दी थी, उसी दिन उसकी मंगनी कर दी थी। ठीक है। क्योंकि वो खुद 80+ थी या 80, अभी वो इस स्टेज में थी। ठीक है। इसने पहले ये झूठ बोला। दूसरा उसने ये झूठ बोला अभी कि मतलब कि मेरी वो मंगेतर है, आप गली में से किसी से भी पूछ सकते हैं, हमें छोड़ के उनके मोहल्ले से भी। फिर जो उस्मान ने पहला बयान दिया हुआ है उसमें ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग ऊपर रहा करते थे, जैसे कि मैं ऊपर था, वो नीचे बैठे हुए, मुझे गुस्सा आया, मैं नीचे आया, मैंने आके फायरिंग शुरू कर दी। ये उसके बकौल हैं, आप भी समझदार हैं, उस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि एक बयान में वो कह रहा है मैं ऊपर रहता हूँ, और साथ ही जो उसने रात अपना बयान दिया उसमें उसने ये एक्सप्लेन किया कि हम लोग जॉइंट फैमिली हैं, 1 साल से हम नीचे रह रहे हैं, हम नीचे आए हैं। जबकि ये पूरा घर आंटी कनीज़ का था, मतलब कि जो लैब है उसको आंटी अब बचपन से कह रहे हैं मुँह पे, उसका ही है वो। ये सिर्फ झूठ है, ये सरासर झूठ कहा जा रहा है कि वो मेरी मंगेतर है, जबकि वो उसकी मंगेतर नहीं है। तो फिर कत्ल करने की क्या वजह? कत्ल करने की वजह इन्होंने खुद ही बनाई है। क्या मतलब कि इसकी मामा जैसे हमारे घर आती थी, हम मुसलसल रिश्ता मांग रहे थे उनसे, ठीक है। तो उसकी मामा 2 से 3 दफ़ा तो उसने पहले गुस्से से कहा कि मैं इनको मार दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, मैं इनको रिश्ता नहीं दूंगी। जब उसने देखा कि लाइबा भी मना नहीं हो रही है, बास भी मना नहीं हो रहा, तो उसने थोड़ा सा माइंड के साथ खेलना शुरू किया, बच्चों के साथ। उसने अपनी रजामंदगी जाहिर की। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों की मतलब की शादी करवा दूंगी, तुम लोग दूसरे से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो। बच्चों ने वो भी ख़त्म किया। 4 साल पहले हमें पता चला था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लाइबा की मामा कनीज़ ने हमें बताया था अपने घर बुला के। कौन पसंद करते हैं? जैगम अब्बास और लाइबा। ठीक है। जी हाँ जी। तो उसकी मामा ने मतलब हमें बताया इस चीज़ के बारे में। तो जब उसकी आपके भाई ने नहीं बताया आप लोगों को? नहीं, उसकी मामा ने हमें घर बुलाया था। उसके बाद भाई सारी बातें शेयर करता था, उससे पहले नहीं। तो उसकी ये जो आप पूछ रहे हैं कि दुश्मनी की वजह क्या बनी,
उसकी मामा ने जब देखा कि बच्चे नहीं बाज आ रहे, वो कांटेक्ट में दोबारा आ रहे हैं, तो उसकी मामा ने फिर कहना शुरू कर दिया, ठीक है आप मतलब कि थोड़ा वेट कर लो, बात कर ले, लैबा के नाम करवा दे, बाहर चला जाए। हाँ जी, ये डिमांडें रखी। उसे पता था कि ये बच्चा अभी पूरी नहीं करेगा। उसने बोला मैं टाइम भी देती हूँ, मतलब कि लैबा को बात करने के लिए सारी प्लानिंग उसने की। ठीक है। तो बाद में उसने लैबा को मारा भी, उस पे मतलब कि जुल्म करना शुरू कर दिए। उसकी सिस्टर्स जो छोटी उससे हैं वो उसे रिस्पेक्ट नहीं देती थी। फिर जब लैबा को पता चला कि मामा सिर्फ गेम प्लान कर रही हैं, उसने बास से दोबारा कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उसने बास को बताया कि बाद 10 साल भी वेट करोगे ना तो मामा सिर्फ गेम कर रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाबा से बात मामा ने की है, वो भी कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, हम मार डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लैबा ने ये बातें शेयर की। तो ये हम लोगों ने कदम निकाह का इसलिए उठाया कि लैबा का एक तो रिश्ता आ गया था गुजरात से, ये पक्का था, क्योंकि मेरे मामा ने कनीस को घर बुला के ये बात पूछी थी कि हमने सुना है लैबा का रिश्ता आया। ये निकाह से 1 हफ्ता पहले की बात है, उसकी मामा हमारी तरफ आई थे। ठीक है। तो मेरी मामा ने उनसे ये बात शेयर की, तो उसने बोला कि फिक्र नहीं करो छमिए, सिर्फ ये ना मतलब कि बच्चों को डराया है, ये फिर से राब्ता कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और घर जाके लैबा को फिर से मारा, इतना मारा कि रात को उसको घर से बाहर निकाल दिया। आपको कैसे पता है? ये लैबा ने कांटेक्ट किया था, वो हमारे घर आई नहीं थी अब्बास के साथ, जैगम अब्बास के साथ। उसकी एक कज़न थी, खैर सोई, मैं उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, जो अपनी बेटी के सगे नहीं है मैं उसका नाम लूँगी, उसको मारेंगे या कुछ, मैं ऐसा नहीं चाहती। ये मेरे मुंह से अभी हो गया। ये है कि उसने कांटेक्ट किया, उसने बोला लैबा से कांटेक्ट करो, उसको मार पड़ी है, सारा सिस्टम। अब्बास ने उससे रब्ता किया लैबा से, उसने फिर उसको बताया कि मामा ने रात को घर से बाहर निकाल दिया था। मैं सीढ़ियों में बैठ के मुसलसल पूरी रात रोई हूँ, मेरे पास जूता भी नहीं था, मेरे सर पे चादर भी नहीं थी। ये लैबा के उनके घर के बाहर सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि ऊपर थे वो रहते, तो कभी नीचे कभी ऊपर, तो ऊपर वो सीढ़ियों पे बैठी रही अपनी। ठीक है, अब मुतालिबा क्या है? अब मुतालबा हमारा यही है कि वहाँ पे जो 5 लड़के मौजूद थे उनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। आपके वालिद 3 कह रहे हैं, आप 5 कह रही हैं। मेरे बाबा कंफ्यूज हैं, नर्वस हैं। मैंने खुद आवाज़ें सुनी हैं, मुझे खुद मतलब कि पता है वो कॉल चल रही थी मेरी मामा की, मैं अपनी मामा के साथ कॉल पे थी। आपने मेरे सारे वो बयान सुने होंगे। जो 2 औरतें हैं वो भी मुझे पता है, ठीक है, वो तो पक्का है ना, कनीज़ और बल्कीस। बाकी जो 2 इन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं वो, और जो 3 अफराद गायब है ना, उनको मतलब कि अरेस्ट किया जाए, उन्हें सख्त से सख्त वो बेल पर हैं, जमानत पर हैं। जी हाँ जी, ठीक है। सामने सारा कुछ नहीं था। पुलिस स्टेशन चलते हैं और मुल्जिम से बात करते हैं। सिस्टर, हम दोनों की बचपन की मंगनी हुई थी, हमारे बड़ों ने की थी। पसंद करते थे एक दूसरे को? मैं करता था, उसका मुझे मालूम नहीं। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं जागता रहता था, अकेला सोता रहता था। मारने के बाद नींद आ गई? नहीं। सुकून आ गया? मारा क्यों? जुनून था? मैम, ये जो मोहल्लेदार होते हैं ना, दोस्त हो गए, मोहल्लेदार हो गए, आंडी गुआंढी, ये सब लोग मंगेतर ना सकी किसी नालो, तेरी भैन सी हालाई थी, इज्जत भी थी ऐसी। मेरे लड़के दोस्त वगैरह जो भी मोहल्लेदार थे वो बताते थे आज फलानी जगह गए आइसक्रीम खाने। बस मैम नहीं बर्दाश्त हुई हमसे। सबसे पहले मैंने लड़के पे फायर किया, दूसरे नंबर पे उसकी वालदा पे, तीसरे नंबर पे लाइफा को। कितने फायर मारे? 2 मैगजीन थे, 14 फायर। ये काम जुनून में आके किया। मेरी चीज़ कोई और ले गया। वो कहते ना सियाने टुटियां बावां गल नहीं आंदियां, फिर रोज़ रोज़ रोना एक बारी रो चंगा। एक भी नहीं, इकट्ठे 3 कत्ल। मुल्जिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। ये क्या कहानी है, ये क्या जुनून है, ये क्या मामला है, ये कत्लो गारत की रंगोली क्यों खेली गई, ये हम इससे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान? जी जी। उस्मान, कितनी उम्र है? मेरी 22 साल। क्या करते हो? मैं कुकिंग का काम, शेफ, फूड मास्टर। अच्छा, सीख चुके हो या पढ़े हो या सीखे हो? सीखा हूँ मैं, पढ़ा नहीं हूँ। ठीक हो गया। 22 साल और उस्मान नाम। जी। उस्मान, क्या हुआ, कैसे हुआ? तसल्ली से सारी बात सुनानी है, मैं बिल्कुल खामोशी से खड़ी हूँ। जी ठीक। जो दिल की बात है वो बोलो। जी ठीक। बताओ। सिस्टर, हम दोनों की बचपन की मंगनी हुई थी। ठीक है। ठीक है, हमारे बड़ों ने की थी, तो तकरीबन 3 साल से ना हमें पता चला कि हम दोनों की मंगनी हो गई है। तो मेरे 3 साल से पता चला? जी, मतलब बड़ों ने नहीं बताया ना, 3 साल पहले हमें पता चल गया कि हम दोनों की मंगनी हुई है। ठीक है, तो
मेरे साथ ठीक थी, खाती पीती बैठती, मतलब हम इकट्ठे बैठते थे, खाते पीते थे। बाहर से कुछ चीज़ पिज़्ज़ा वगैरह, मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, मेरा अपना काम है, ठीक है। तो बस अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, उसने भाग के शादी कर ली, मुझे पता ही नहीं था। नहीं, एक मिनट, 3 साल पता चला, 3 साल पहले कि आप दोनों की मंगनी हुई है और आप दोनों ने एक दूसरे का जीवन साथी बनना है। जी जी, ठीक है। फिर आपस में बातचीत होती थी? जी, फ़ोन पे नहीं होती थी, लाइव। घर एक था ना? हाँ, घर एक था, मैं घर रहता नहीं था। मैं तकरीबन महीने में 2 दिन या 3 दिन घर रहता था। क्यों? मैं ज़्यादातर बाहर इस्लामाबाद में मेरा काम है। अच्छा, जॉब उधर है, हाँ, काम उधर है। मेरी इस्लामाबाद में मेरा कारोबार है, उधर ही मैं रहता हूँ ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो, तो फिर जब तुम आते थे जी जी, तो जो मिलना जुलना था जी जी, वो आगे होने वाले रिश्ते के मुतालिक था या कजन जैसे आपस में मिलते हैं बातचीत होती है? कजन की तरह था, आने वाले रिश्ते के बारे में नहीं है क्या? आने वाले रिश्ते के बारे में भी यही था कि बस हमारी शादी होगी, बस इतना था। इतना। पसंद करते थे एक दूसरे को? मैं करता था, उसका मुझे मालूम नहीं। आप करते थे? जी। वो तो जाहिर है, जब बड़ों ने बताया कि मंगनी हुई है तो जाहिर है एक रुझान बन जाता है। जी, ऐसा ही है? ऐसा ही है। कोई ईदें शीदें भी देते थे? जी। क्या देते थे? मतलब कपड़े, जूते, पैसे, कोई चूड़ी, कोई ज्वेलरी वगैरह घर वाले बताती थी कि मुझे ये चाहिए? हाँ, घर वालों को बताती थी। अम्मी मेरी पूछते थे बेटा क्या लेना है ईद पे, वो जो मैं पैसे दे देता था, अम्मी के साथ जाके खुद अपनी शॉपिंग कर लेती थी, मर्जी की। हाँ। ठीक है। अच्छा, फिर ये जिस लड़के के साथ भागी है, इसका नाम जैगम है। जी जी। जैगम के साथ इसके ताल्लुकात कब से थे? मैम, इस बात का मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल भी नहीं पता? मैं मोहल्ले में रहते ही नहीं, मैंने आपको पहले बताया। घर वालों ने तो बताया होगा? उनको भी नहीं मालूम। उनको भी नहीं पता? नहीं पता किस दिन चला कि जैगम के साथ कोई निकाह हो गया है, कोई मसला हो गया है? तुम्हें किस दिन पता चला? मुझे तकरीबन घर वालों को तो उसी दिन ही पता चल गया था, कोई 2-3 घंटे बाद, जब भाग गई थी? जी हाँ। तो मुझे तकरीबन पता चला था कुछ 12-13 दिन बाद। ठीक है। मैं क्योंकि घर से बाहर था, इस्लामाबाद में था मैं। ठीक है। तो क्या पता चला था? मेरी छोटी जो साली है ना, सुंदर नाम है उसका, उससे मेरी बात हुई। मैंने कहा क्या हुआ है सुंदर, घर में सबकी बात बैठी बैठी है ऐसे? नहीं, छोटी साली नहीं, होने वाली साली। होने वाली साली अभी बनी नहीं? अभी बनी नहीं। ठीक है, सिस्टर ही लगा लो मेरी। उसके साथ मेरी बात हुई। मैंने कहा सुंदर क्या हुआ है, ऐसे घर में सबकी बात बैठी बैठी है? पता लग जाता है ना इंसान को कि खुशहाल फैमिली है, यकदम क्या हो गया इनको। तो कहती है भाई ऐसे ऐसे ना, लाइबा घर से भाग गई है। भाग गई है? हाँ। अच्छा। उसने शादी कर लिया भाग के, इतने दिन हो गए, आपको नहीं बताया हमने कि वैसे ही आप टेंशन लेंगे या कोई बातचीत करेंगे। तो बस मैंने घर वालों से बात की, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा आपने नहीं आना इधर। फिर मुझसे ना रहा गया। तकरीबन मैं 10 दिन बाद या 8 दिन बाद मैं आ गया गुजरांवाला, घर आ गया मैं। तो घर आके इन्होंने तो ये तो सुलह करने वाले थे, खाला मेरी और खालू मेरे, अम्मी मेरी, आपके होने वाले सास ससुर? हाँ वो खाला खालू? हाँ, वो तो सुलह करने वाले थे। मेरी अम्मी भी बीच में, मेरे अब्बू, मेरे भाई, सब लोग सब कह रहे थे सुलह हो जाए क्योंकि निकाह जो हो गया था। हाँ। फिर आपने कहा कि नहीं? मैंने कहा नहीं। आपने कहा नहीं, कोई सुलह? मैंने किसी से कोई बात नहीं की कि आप करो या ना करो, या मैं खुश हूँ या नहीं। अच्छा। मैंने तो टारगेट कर लिया था कि मैंने बस जहन में उधर ही इस्लामाबाद में बैठे हुए इस्लामाबाद में प्लान किया था? हाँ जी। क्या? यही, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं जागता रहता था, अकेला सोचता रहता था। आखिरकार मैंने इसका हल ये निकाला कि इनको मैं मार दूँ। तो मैंने मार दिया सिस्टर। मारने के बाद नींद आ गई? नहीं। नींद तो भी सुकून आ गया? नहीं। मारा क्यों? जुनून था? क्या था? मैम ये जो मोहल्लेदार होते हैं ना, दोस्त हो गए, मोहल्लेदार हो गए, आंटी गुआंढी, ये सब लोग ये बहुत चीटिंग वगैरह जैसे बातें नहीं जैसे करते हो, तेरी मंगेतर ना सकी किसी नालो, तेरी भैन सी खाला थी, इज्जत भी तो ऐसी। बस मैम नहीं बर्दाश्त हुई हमसे। तेरी मांग सी? हाँ सारी ये बातें भी होती थी जी। क्यों नहीं, किसी का मुंह तो नहीं ना पकड़ा जा सकता। इन बातों में आके ये काम किया? इन बातों में, असल इन बातों ने मुझसे ये काम करवाया। या ये जहन में आया कि इससे तो मैंने करनी थी, किसी और ने क्यों? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? ये खुद लोगों का खुद, अभी जैसे वो बागी थी बातें बना रहे थे, अब मैंने ये काम कर दिया, अभी लोग बातें बना रहे हैं। तो लोग तो बातें बनाते हैं, इसका मतलब है कि तुम एक अच्छे खासे शरीफ शहरी मुलजिम बन गए, हथकड़ी लग गई। बस मैम अब क्रिमिनल हो गए ना? ये तो बात है, लोगों की बातों के पीछे लग के। ऐसे ही है। लाइबा से मोहब्बत थी? बहुत ज़्यादा। दुख हुआ? बहुत ज़्यादा। उस मोहब्बत में आके ये काम किया?
नहीं, उस मोहब्बत में नहीं आ, जुनून में आके किया? ये काम जुनून में आके किए। मेरी चीज़ कोई और ले गया, ये बात थी। यही मोहल्लेदारों ने होर्डिंग वगैरह की। रो क्यों रहे हो? रोई वैसे ही। नहीं, आंखें नम क्यों हुई? वैसे ही, कुछ भी नहीं। वजह बताओ ना, क्या वजह है? यही क्या, पछता रहा हूँ, मैंने किया क्या है, हो क्या गया मुझसे। एक भी नहीं, इकट्ठे 3 कत्ल। यस, एक कत्ल भी कम नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ उस्मान कि जब आप इस्लामाबाद में थे, आपने ये प्लान किया कि मैं वापस जाऊंगा और इस तरीके से गुजरांवाला जाके मार दूंगा, इस प्लानिंग के मुतालिक अपने घर में किसी से कोई गुफ्तगू हुई? नहीं, कोई शेयरिंग हुई? कुछ नहीं हुआ। जब वापस आए हो, किससे पहली मुलाकात हुई? घर ही आया हूँ, सीधा खालू से मुलाकात हुई। तकरीबन 4:30 बजे मैं घर पहुँचा हूँ, सुबह फर्स्ट टाइम। हाँ। तो दरवाज़ा खड़काया तो खालू मेरे ने दरवाज़ा खोला, तो मैं जाके ऊपर गया हूँ सीधा छत पे। मिठाई वाला डब्बा था मेरे हाथ में ना, ऊपर जाकर मैंने कबूतरों वाले खुड्डे में रखा, तो मैं नीचे आकर सो गया। कबूतरों वाले खुड्डे में मिठाई क्यों रखी? उसमें मैम पिस्टल थी। अच्छा, उस डिब्बे के अंदर पिस्टल छुपाई थी? मैं पिंडी से लेके आया हूँ, मेरे चाचा अबू की थी वो। और घर वाले समझे कि मिठाई लाया? हाँ। ठीक है, फिर कुछ भी नहीं मैम, एक डिब्बा दूसरा नीचे ले आया मिठाई वाला, एक ऊपर रखा हूँ। फिर सुबह उठे, मैं क्या मिठाई लेके आया हूँ सब। टेक्निकल माइंड है तुम्हारा। फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर कैसे बुलाया, क्या सिलसिला था? वो तो सुलह करने के लिए उन्होंने बुलाया, वो तो मुझे घर वालों ने बुलाया था? हाँ, क्या आपने? खाला मेरी ने बुलाया था। क्या कहा था उन्होंने? वो लड़के की वालदा है ना, जो वो फ़ोन करते थे, मतलब कि उनके साथ पहले भी ना उनका कोई 1-2 मरतबा मेल जोल हुआ था। वो पैसे को दारे लेने देने के बहाने आते जाते थे ना। मतलब कोई भी गली मोहल्ले से आ जाए ना, खाला मेरी ठीक ठाक है माशाल्लाह अपने घर। ठीक है। कोई भी आ जाए ना तो वो पैसे दे देती है, 1 लाख 2 50 हज़ार, किसी को भी ज़रूरत हो। ठीक है। तो जो वादा किया उस वादे पे उसको वापस मिल जाते हैं। ठीक है। फिर वो भी ऐसे ही 1-2 मरतबा आए हैं। फिर इनका पता नहीं कैसे रिलेशन खुद बन गया या क्या हुआ है, स्कूल में बना है या कॉलेज में बना है। लाइबा पढ़ती थी? यस। कौन सी क्लास में? 10वीं के पेपर हुए थे, अभी उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज में एडमिशन लिया था? फर्स्ट ईयर कर रही थी? FSC क्या? 11वीं 12वीं। 11वीं 12वीं। तुम्हें नहीं पता FSC थी, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग? मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैंने स्टडी नहीं की। तो हो सकता है ये वजह हो कि लाइबा कहती हो कि मैं पढ़ी नहीं हूँ तो मेरी शादी जहाँ मंगनी कर दी है वो अनपढ़ है। तो जिसके साथ की है वो 16 पढ़ा हुआ है। वो क्या है बताओ? भी 6 दिन वेले जुम्मा छुट्टी में। 6 दिन वेले जुम्मा छुट्टी? जुम्मा छुट्टी 7 दिन वेले? 7 दिन वेले। अच्छा, कारोबार कोई नहीं करता? कोई कारोबार नहीं, गली मोहल्ले में बस घूमता फिरता रहता था। अच्छा। तो कारोबार उसका कोई भी नहीं था। अच्छा। और पढ़ा लिखा भी नहीं था। अच्छा। तो पता नहीं कैसे उनकी आपस में। चलो बहरहाल, फिर उसके बाद मुझे ये बताओ कि फिर जब घर वालों ने उनको बुलाया सुलह सफाई के लिए कि जो होना है वो तो हो गया, हाँ। अब मिलके खाना खाते हैं, सुलह करते हैं, यही तय हुआ था? जी। आपको पता था इन सारी चीज़ों का? जी, मैं ऊपर छत पे था। हाँ। ठीक है, इनकी कोई बातचीत हुई है, 1-2 दिन आ जाते हैं हम। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि चलो हम आ जाते हैं, परसों का टाइम हो गया या मतलब 1-2 दिन बाद का टाइम हो गया। इन्होंने खुद में टाइम रखा। ठीक है, तो वो आए घर, उनके आगे जूस बोतल ले, मतलब बिस्किट जो भी इन्होंने इंतज़ाम किया था वो सारा कुछ रखा। तो खाला मेरी और लड़के का बाप, उनका मुझे नाम नहीं आता, वो वैसे भी मज़दूर आदमी है। क्या है? मज़दूर आदमी है ना वो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वो गए थे तायाबू के घर उनको बुलाने। तो मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, छत से ना सारा नज़र आता है, कोई किधर जा रहा है गली में ना, मतलब साथ में खाली प्लाट है हमारे घर के ना। ठीक है। सारा नजर आता है। वो उधर गया, मैं ऊपर से नीचे आया हूँ। नीचे आते साथ ही ना मैंने फायर कर दिया उनके ऊपर। आते साथ? किस पे? सबसे पहले मैंने लड़के पे फायर किया, दूसरे नंबर पे उसकी वालदा पे, फिर तीसरे नंबर पे लाइबा को। कितने फायर मारे? 2 मैगजीन थे, 14 फायर। 14 फायर तीनों पे ख़त्म कर दिए? हाँ जी, पूरी मैगजीन? जी। फिर भाग गए? नहीं। हाँ। थाने की तरफ आ रहा था, आगे से सर जी ने मशकूक समझ के मुझे पकड़ लिया। ठीक है। फिर मैंने आगे बताया इधर कि मैं इधर ही आ रहा था, ये मैंने अभी काम किया है। मतलब इनको भी तो रिपोर्ट आ गई थी ना, ये उधर ही जा रहे थे, मैं भी उधर से आ रहा था। इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया, फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे सारा कुछ ये मैंने किया। जब तुम्हें देखा है लाइबा ने तो कोई गुफ्तगू शनीद हुई? नहीं। कत्ल होने से पहले? नहीं हुई। शादी के बाद कोई राब्ता हुआ? नहीं। तुमने कोई गिला शिकवा किया? नहीं। कोई लाइबा ने किया? मेरा राब्ता उसका किसी के साथ भी राब्ता नहीं था, सिर्फ लड़के की वालदा का और लड़की की वालदा का 2 मरतबा राब्ता हुआ। अब जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ?
मैम बहुत गलत हुआ। गलत हुआ है जी। क्या लाइबा को यह हक नहीं था कि वो अपनी मर्जी से शादी करती, तुम्हें पसंद करे या किसी और को करे? उसको यह हक था? तो फिर गोलियां क्यों? मैं को खुदा तो नहीं होना कि मैं उसे कहूँ नहीं तुम इधर ना करो, इधर ना करो। फिर खुदा बने क्यों? जान क्यों ले ली? मैम वक्ती तो तुम तो खुदा नहीं हो, समझदार इंसान हो, अच्छी खासी गुफ्तगू कर रहे हो, लेकिन फिर खुदा क्यों बने? किसी की जिंदगी क्यों छीनी? नाउजुबिल्लाह। अब नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांग रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? किसी ने पट्टी तो नहीं पढ़ाई? नहीं, किसी बंदे ने नहीं पट्टी। किसी ने ये नहीं कहा कि मार दो, बस यही कि वो तेरी कज़न थी वो भाग गई, तेरी मंगेतर थी वो भाग गई, बचपन की आपकी मंगनी थी। मेरे लड़के दोस्त वगैरह जो भी मोहल्लेदार थे वो बताते थे आज फलानी जगह गए आइसक्रीम खाने, आज फलानी जगह गए आइसक्रीम खाने। वो दोनों? हाँ, ज़ैगम और लाइबा, मियाँ बीवी। जी, तकरीबन 1 माह ही हुआ था, 25 दिन हुए थे उनकी शादी को। ठीक है, तुमने लाशें बिछा दी? जी। हैं? जी जी। वो पिस्टल कहाँ है? जी, पिस्टल कहाँ है जिससे वो तो उधर ही मैंने फेंक दिया था। फेंक दी थी? जी। दुख हो रहा है? बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा पता है आपको आगे? कुछ 3 नहीं कत्लों होगा के बाद क्या होता है, या 1 कत्ल के बाद? कत्ल के बाद क्या होता है पता है? ये तो कानून ही जानता ना, अब क्या करेंगे मेरे साथ। नहीं, अब जाहिर है 302 का मतलब होती है सजाए मौत, फांसी। जी जी, तो कोई बात नहीं, तैयार हूँ मैं। कोई बात नहीं? नहीं मतलब रेडी हूँ मैं। किस लिए? फांसी के लिए। क्यों? जो ये सजा देंगे मैं खुशी मिलती है फांसी लेके? मैं तो कबूल करूंगा ना। क्यों? मैंने नहीं मारे 3 बंदे। इतना भी पता है? इस बात का पता है? जी जी, मैं कबूल करूंगा। हाँ, तो ना कबूल करूंगा तो क्या करूंगा? और हथकड़ियाँ लगी हैं, ना मैं भाग सकता हूँ, ना गाल ना बात, ना इधर कुछ कर सकता हूँ, ना ये मुझे कहीं जाने देंगे। रात सारी सोते हो बैठते हो? बैठा रहता हूँ मैं। सोते नहीं हो? तस्बीह वगैरह करता हूँ, इबादत करता हूँ, बस और क्या कर सकता हूँ? अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हो? यस। ज़मीर क्या कहता है? ज़मीर यही अब कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। ज़ैगम को तुमने मार दिया, लाइबा को तुमने मार दिया। ज़ैगम तुम्हें ज़ाहिर बुरा लगता था, तुम्हारा शरीक का। जी जी। लाइबा तुम्हारी थी, किसी और की हो गई, बकौल तुम्हारे, तुमने मार दिया। जी जी। लड़के की माँ को क्यों मारा? लड़के की माँ को इसलिए मारा मैम कि जो भी मोहल्लेदार उसको लड़की अपनी नहीं ना देता था वो भगा लेती थी। वो 5-6 भाई हैं, उनके आगे भी 4 भाइयों ने भगा के शादी की है। 1 मिनट। जी जी। औरत का नाम क्या है? मकतूला का? शमा। जो फौत हो गई, जिसको तुमने गोलियां मारी। ज़ैगम की माँ? जी, शमा क्या करती थी? वो मैम उनको कोई रिश्ता नहीं ना देता था अपनी बेटी का। हाँ। उसकी बेटी भगा लेती थी। करैक्टर इनके पास है, सर जी के पास, सबके पास, इधर थाने में। क्या सबूत है? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? जी। ऐसे पहला हुआ है? कैसे मतलब? कि किसी की लड़की भगा ली हो? हाँ, उन्होंने वो शादी की है, उनके 4 बेटों ने, चारों ने भगा के की हैं। 5वां ज़ैगम था। 5 ने भगाई? 5 ने भगा ली। इस गुस्से में आपने शमा को मारा है? एक भाई रहा, तो उनका करैक्टर नहीं था ठीक, तो उसके ठेकेदार आप तो नहीं है? तो सारी सी बात, अब वो हमारी इज्जत उनके घर चली गई। वो औरत बुरी है, वो अच्छी है, वो आप ठेकेदार तो नहीं? वो ये कहती थी मोहल्लेदारों में कि मैंने इतना की भगाई है, उन्होंने क्या कर लिया, ये क्या कर लेंगे। ये सुना था आपने? हाँ। किससे सुना था? जी, मोहल्लेदारों से। ये उनको मैसेज देती थी? जी हाँ। ये लोगों को मैसेज देती थी? मतलब लोग हमारे घर आते थे ना सुलह करने के लिए, उन्होंने बंदे शंदे डाले थे ना। हाँ। कि सामने वाला मामू है हमारा जी भट्ट ना, आजम भट्ट मोहल्लेदार, हम वैसे प्यार से मामू कहते हैं क्योंकि हमारा नान का शहर है गुजरांवाला, हमारा दाद का शहर है पिंडी इस्लामाबाद। जी, हम उधर के हैं, मेरी पैदाइश भी इस्लामाबाद की है। तो वो मामू गए, वो कहते हैं सुलह वगैरह, यार ये कह रहे हैं ऐसे ऐसे कि हमने इतनों की भगा ली, उन्होंने क्या किया और इनकी भगा लिया। शमा का शौहर नहीं मना करता था? वो तो मैम खुद मांगता है बेचारा। किससे मांगता है? अल्लाह के नाम पे। क्यों? सबसे, सब लोगों से। बाजार में 5 बेटे हैं, वो नहीं सपोर्ट करते? नहीं, वो साथियों पे चलता है और मांगता है बाजार में। करैक्टर नहीं था मैम अच्छा, नहीं तो हम माफ़ कर देते। कुछ भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था मेरे ज़हन में ऐसा, किसी इज़्ज़तदार घर में जाती ना, ऐसा कुछ भी नहीं था मैंने करना। अब हमारी बहन या मेरी मंगेतर साल 2 बाद भाग के चलो शादी कर ली, कोई बात नहीं, साल 2 बाद अब मोहल्लेदारों से मांगे या मांग के कपड़े पहने, वो कहते ना सियाने टुटियां बावां गल नहीं आंदियां, फिर रोज़ रोज़ रोना एक बारी रो चंगा। ये कुछ जहन में चल रहा था कि अब इससे भी भीख मंगवाएंगे? हाँ, वो आगे भी मंगवाते हैं, उनका कौन सा न्यू काम है। बाकी बीवियों से भी मंगवाते हैं, बाकी भाइयों की सब मांगती? अपने अपने पेके से अब सुलह हो गई है,
या किसी की नहीं हुई वो अपनी खाला को फ़ोन करती है, हमारे घर में ऐसे परेशानी, हमें पैसे भेज दो, राशन नहीं है, ये है वो। मुलजिम की कहानी इसी की ज़बानी आपने सुनी, आगे चलते हैं। डॉक्टर खावर गोंदल साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं, एज SHO थाना धूले में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से हम जानते हैं डिटेल्स खावर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खावर साहब, इस FIR में कितने नाम नामजद हैं, मुलजिम कितने हैं? 5 मुलजमान हैं। ठीक है। इनमें 2 हमारे पास ज़ेर हिरासत हैं, 3 जो हैं वो अबूरी ज़मानत में हैं। अबूरी ज़मानत पर हैं। जी, जो ख़वातीन हैं इनमें मेल मेंबरान इनके राउंड अप कर लिए हमने। ठीक है। वक़ूआ के विदिन आवर्स हमने पकड़ लिए थे, तफ्तीश जारी है। वेपन ऑफ ऑफेंस जो है आला कत्ल जिसे हम बोलते हैं वो भी रिकवर है। ठीक है। और बाकी तफ्तीश अपनी राह ले रही है। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं साबिर की, तो साबिर क्या वाकई मास्टरमाइंड है इस सारे केस में? साबिर घर का फैमिली का सरबराह है। यकीनन इसकी जो बीवी है उसने इसके साथ सलाह मशवरा किया, बाकायदा प्लानिंग की है, मनसूबाबंदी की है। उसी मनसूबाबंदी के तहत इन्होंने अपनी बेटी लाइबा को, उसके खामद को जैगम और नसीम नामी खतून जो लाइबा की सास है अपने पास बुलाया है। और जब वसूला के बहाने आए हैं तो फिर इन्होंने उस्मान नामी ने फायरिंग कर दी है। ठीक है। और जो बदकिस्मती से जो वाक़या पेश आया है। ठीक है। ये बताइए खावर साहब कि मुलजिम उस्मान की जब हम बात करते हैं तो उस्मान का ये कहना है कि ये सब मैंने किया है और मेरे घर वालों को इस किस्म की कोई खबर नहीं थी कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। हकीकत है या फिल्म है? अभी तक जो बातें सामने आई हैं उनमें तो यही लग रहा है कि इस उस्मान को अपनी फैमिली की आशीर्वाद हासिल थी। अकेला बच्चा किस तरह कर सकते हैं? बाकायदा कुछ मौके पे मौजूद रही हैं, कुछ ने मनसूबाबंदी की है, वो सारी चीज़ें तफ्तीश में अपनी राह ले रही हैं। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि फायरिंग की वजह से इनकी डेथ है। इब्तदाई रिपोर्ट तफसीली PFSC की रिपोर्ट के बाद आएगी, उसमें अभी कोई टाइम लगेगा 15-20 दिन फाइनल ओपिनियन आने तक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। की मंगनी बचपन में की थी? 5-7 साल पहले ना मेरी बड़ी साली ने मुझसे भी कहा, मेरी बेगम से भी कहा अपनी बहन ਨੂੰ, मैं क्या बाजी बच्ची हाली पढ़ती भी कि तो जवान होएगी तो तेरी ही है, तेनू देती समझ लिया कि तेरी है। मंगनी नहीं हुई, बस ये आपस में बातचीत पक्की हुई थी। आप ही देखो ये मुंह से गल कर दी तो पूरी होंगी कि भैन सी, घर से बच्ची ने जाके भाग के शादी कर ली। मैं अपनी वाइफ को कहा कि मैं मुँह नहीं लाना कि तो सानू मार के चली गई है धी मेरी, ठीक है, इन अल्लाह वास्ते माफ़ कर दो। ऐसे समान ने तीनों को मार दिया, मैं गलत किया नहीं सी मारना, जो तो मैं माफ़ कर छड्या, तो नहीं सी कदम। क्या नाम है? साबिर। साबिर। साबिर उम्र कितनी है? मेरी 50 के लगभग। 50 के लगभग। कितने बच्चे हैं? 5 बेटी 1 बेटा। 5 बेटियां और 1 बेटा। जी। लाइबा अल्लाह के पास चली गई। जी। आपकी बेटी जी कत्ल हो गई। जी। बाकी 4 घर में है या कि शादी हो गई? नहीं, छोटी हैं। छोटी हैं, पढ़ रहे हैं सब। लाइबा की क्या कहानी है? घर से बच्ची ने जाके भाग के शादी कर ली। मैं अपनी वाइफ को कहा कि मैं मुँह नहीं लाना कि तो सानू मार के चली गई है धी मेरी, ठीक है, इन अल्लाह वास्ते माफ़ कर दो कि मैं सुलह नहीं करनी। मैं काम पे था, कोई 10-15 दिन लंघे, अफसर लोग गए, इन्होंने जाके पूछा कि बनारस साहब का क्या लगता है। मैं क्या सांडू रिश्ते च मेरा, साजिद मीन क्या लगता है। मैं क्यों, सांडू मेरे का बेटा है। इतनी बार इन्होंने मुझे ठाणे लेके आ गए, इधर आ गया हूँ मैं। बाद में पता लगा कि ऐसे समान ने तीनों को मार दिया, मैं गलत किया नहीं सी मारना, जो तो मैं माफ़ कर छड्या, तो नहीं सी कदम चुकना चाहिए। आवाज़ में बात करो। मैं क्या जब मैंने माफ़ कर दिया, मैं क्या इसी मैं मुँह नहीं अपनी धी लाना। ऐसा साबिर मेरा। साबिर, मुझे इस बात का जवाब दो कि लाइबा की मंगनी बचपन में की थी? एक 5-7 साल पहले ना मेरी बड़ी साली ने मुझसे भी कहा, मेरी बेगम से भी कहा अपनी बहन ਨੂੰ, मैं क्या बाजी बच्ची हाली पढ़ती भी कि तो जवान होएगी तो तेरी ही है, तेनू देती समझ लिया कि तेरी है। मंगनी नहीं हुई, बस ये आपस में बातचीत पक्की हुई थी। आप ही देखो ये मुँह से गल कर दी तो पूरी होंगी कि भैन सी, कहता कि तेरी है, तेनू देती। उस तो बाद कि तुम 15-16 साल की हुई है, उदों भी ना गल की, मैं बाजी बच्ची पढ़ती भी हाली, पढ़ेगी, पढ़ाई की कंप्लीट होएगी तो कर देंगे अस। ठीक है। फिर उसके बाद
क्या हुआ? लाइबा ने घर से भाग के शादी कर ली। क्या मसाइल थे? लाइबा ने कभी बताया था कि मैंने यहाँ उस्मान से शादी नहीं करनी, मैंने जैगम से करनी है? आपी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ तो ਘਰ माँ ने नहीं आपको बताया? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। नहीं हुई? नहीं। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसका पता किसने रखना था? ये तो बेहतर माँ ही रख सकती है ना। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपके घर में 5 बेटियां हैं, आपके घर में कौन आता है कौन जाता है क्या होता है, इसका पता तो किसने रखना था? कोई भी नहीं आता है, यही आसमान होनी है, नीचे रहते हैं हम, ऊपर रहते तो फिर जैगम से मामला कहाँ तय पा गए, कैसे भाग गई उसके साथ? बस ये कोई आप ही कोई पता तो नहीं होता कि धी पुत्र इंज तक कदम पुट्टेगा माँ पे, 10 दिन पुट्टना होता किसी ने। आपको नहीं पता था कि कौन आता है, ये कहाँ उठती बैठती है, किससे मिलती है? अपने घर ही रही जहाँ कॉलेज जी पढ़ाई करने जाती पई सी हुण। अच्छा, हाँ जी। फिर कैसे चले गई जैगम के साथ? बातचीत होती थी ना आखिर? आप ही लैपटॉप पढ़ाई वास्ते कि कॉलेज से ना हाँ। तो ही गलबात होंदी होनी है, और मेरे को तो आम जा मोबाइल है। वकूए के टाइम आप कहाँ थे? मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था। वकूए के टाइम आप फैक्ट्री में थे? हाँ, फैक्ट्री से लेके आए। ये सारी कत्लो गारत और ये जो कहानी है इसके प्लानर आप हैं? नहीं नहीं, हाँ, मैं जी इतना प्लानिंग होता तो मैं जब मेरी बेटी मारती इन लोगों ने, ठीक है, तो मैं उधर ही बैठा रहना था। पुलिस आई अंदर, मेरे मालिकों से बैठा, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मैं नहीं सब भाग सकता। हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है, मुझे तो यह मालूम भी नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं था? नहीं। अच्छा, फैक्ट्री में काम कर रहा था। सुलह सफाई के लिए बुलाया था घर पे? मुझे ये भी नहीं मालूम। किसने बुलाया था? पता नहीं। बच्ची तुम्हारी भाग गई है, तुम्हें नहीं पता? नहीं, बच्ची तुम्हारी भाग के 15 दिन रह गई है, तुम्हें नहीं पता? बच्ची तुम्हारी की दोबारा सुलह होने के लिए घर बुलाया गया, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता किस चीज का है? अभी मुझे नहीं मालूम किस चीज का पता है तुम्हें? तुम्हें क्यों नहीं पता कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? तुम्हें क्यों नहीं पता कि तुम्हारी बेटी की दोबारा सुलह होने जा रही है? नहीं ना मालूम। अभी मालूम होंदा ते फिर मैं घर ही होंदा ना। मैनू इस गल दा इल्म होंदा ते मैं घर ही सिर्फ होना। अपने आप को सच्चा साबित ना करो, जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दो। अभी मैं तो सही सवाल देता है। कोई प्लानिंग तुमने नहीं की? नहीं, मैंने प्लानिंग सारी की सारी प्लानिंग तुमने की है? नहीं नहीं, हाँ, मेरी कोई प्लानिंग नहीं आपी है। मैं जो होंदा ते मैं आकाश ने आपी की काम करन आना सी, मैं भी उत्थे ही होंदा ना बकूए ते। उस्मान ने सही किया गलत किया? गलत किया। गलत किया? हाँ, बहुत गलत किया। तो फिर बच्ची पे नजर रखनी थी ना? अभी मैं कला मां नाल काम करा कि बच्चों की नजर मां प्यो ला दी धियां दी रखवाली कर सकता है? हाँ, कर सकता है। काम अच्छी तरबियत दे सकता है, अच्छा और बुरा बता सकता है, या सिर्फ पैदा कर सकता है? नहीं, तो वो तो आप ही काम करके बच्चों को पढ़ा रहा था, सारा कुछ कर रहा था। तरबियत भी देनी थी, किताबें खरीद के नहीं देनी थी, तरबियत भी देनी थी। सही अभी साढ़े च कमी रह गई। शमा कैसी औरत थी? वो नहीं ठीक है। क्या था? बस करैक्टर नहीं था अच्छा। क्या करैक्टर था? की तुम दसा नहीं से जी नहीं सी अच्छे वो है। क्या करैक्टर था? वही कह रहा है, अच्छे काम नहीं थे है उसके। मसलन 2 नंबर काम करते। और बस कितने बच्चे हैं शमा के? 6 बेटे थे उसके। 6 ने भगा के की है शादियां? दो तीसरा हुआ है कि इन्होंने भगा के की है। 2 पहले हुए, ये तीसरा है? एक बेटा उनका बाहर, उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा, जी। जितने दिन बच्ची घर से गई उसने दोबारा राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, हमारे कोई से सुलह, कोई माफी? हमारे से राब्ता नहीं होया, मेरी गल नहीं हुई। मां फिर- ना कोई हुई हो तो कह नहीं सकता। तो माँ तुम्हें नहीं बताती? मैं क्या मां से बात हुई है, मैं कह नहीं सकता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, माँ तुम्हें नहीं बताती? कहते एक बड़ी बात हुई थी, कह रहे कि मामा हमने ना तब मेरी शादी कर ली कोर्ट में, बस इतनी। सुलह के लिए किसने बुलाया था घर पे? अभी मुझे नहीं मालूम। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। डीएसपी आरिफ खान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं डीएसपी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डीएसपी साहब बताइएगा कि इस वकूए के मुतल्लिक पुलिस को इतला बजरिया 15 हुई थी या कोई चल कर आया था? जी बिल्कुल, ये हमें बजरिया वायरलेस कंट्रोल हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि फायरिंग हुई है। ठीक है। लेकिन मर्डर के बारे में वहाँ जाके पता लगा, ये फायरिंग का इतला हमें जो मिली है कि मैया जो मोहल्ला है दुल्हे का एक इलाका है, गली नंबर 2, वहाँ पे फायरिंग हुई है जिससे बंदे मजरूब हैं, काफ़ी बंदे मजरूब हैं। उस इतला पे
मैं और SHO साहब वहाँ पे मौके पे गए। ठीक है। और वहाँ जाके जो सूरत हाल हमें पता लगी, वहाँ पे 3 बंदे एक्सपायर हो चुके थे आपके जाते तक? हमारे जाने से पहले। हम जब पहुँचे वो एक्सपायर हो चुके थे। ठीक है। और उसमें 2 फीमेल और 1 मेल था। मेल जो था उसका नाम जैगम था और फीमेल एक लाइबा थी और एक कनीज थी। ठीक है। तो जो कनीज थी वो जैगम की वालदा थी। ठीक है। वालदा इसने लाइबा से लव मैरिज की थी जैगम ने। ठीक है। मारने वाला मुल्ज़म उस्मान जो था उसका ये था व्यू कि चूँकि ये मेरी बचपन की मंगेतर थी और 20 दिन कबल इसने कोर्ट मैरिज कर ली थी जैगम से, मैं बचपन से इससे रिलेटेड था और जॉइंट फैमिली थी। उसी घर में ऊपर की छत पे हिस्से में बलाई मंजिल पे वो रह रहा था और उनकी फैमिली नीचे ये रह रहे थे। ठीक है। तो मुझे इस बात का शदीद दुख था, बल्कि मोहल्ले वाले गली वाले भी कहते थे तेरी बचपन दी मांगे, तो वो जो लोग कमेंट्स करते हैं उसकी वजह से मैंने फिर इसकी वालदा के ज़रिए इन्हें बुलाया कि आओ सुलह कर लेते हैं। ठीक है। तो वो जब वो आए हैं पानी शानी पिलाया, चाय पिलाई और मुझे फिर तैश आया, तो मैं प्लानिंग से था, तो हमने उसे फायर करके तीनों को मार दिया। ठीक है। अच्छा ये बताइए आरिफ साहब कि इसमें आपने आला कत्ल बरामद कर लिया? जी बिल्कुल, आला कत्ल बरामद के लिए मौके से कितने खौल इकट्ठे किए गए गोलियों के? ये वहाँ पे हमने चूँकि लेबॉर्ट्री को बुला लिया था। ठीक है। जो फ्रांसिक लेबॉर्ट्री है हमारी और तमाम जो हेड हैं जी क्राइम सीन पे आ गए थे। उसके मुताबिक रेस्क्यू 1122 और ये उन्होंने वो जो खौल इकट्ठे की वो पार्सल बना लिया उन्होंने, और जो चलीदा कारतूस थे वो भी उन्होंने कब्जे लिए, कुछ बुलेट वैसे मिले थे वो भी उन्होंने कब्जे में लिए, वो पार्सल बना लिए उन्होंने, वो ले गए साथ। ठीक हो गया। ये मुझे बताइएगा आरिफ साहब के जहाँ पर हम बात करते हैं मर्डर के हवाले से, तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कत्ल हम देखते हैं, लाशें हम देखते हैं, लेकिन उसमें जो पुलिस की तफ्तीश का बड़ा अहम जरिया और अहम पॉइंट होता है वो होती है ब्लड ट्रेल, जिसमें लाश को किसी न किसी ठिकाने लगाने के लिए इस किस्म के मामलात भी किए जाते हैं। तो इस केस में उस्मान ने कोई ऐसी हरकत की कि ब्लड ट्रेल कुछ मिली हो आपको? नहीं, इसमें उसने सिर्फ उन्हें मारा है क्योंकि वो सुलह के लिए आए थे, घर भी उन्हीं का था। उसमें अगर वो तो करता तो फिर बाहर पब्लिक दिन का टाइम था, तो वो उसने वो ये एक्शन किया और वहाँ से फरार हो गया वो वहाँ पे मौके से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस कत्ल में क्या खाली उस्मान कसूरवार है या इसका स्पॉटिनेट और भी कोई है? नहीं, उन्होंने जो FIR दर्ज कराई है, इकरार हुसैन जो मकतूला का बेटा और उसका जो मकतूल एक जैगम का भाई है इकरार हुसैन, वो मुद्दई बना इस मुकदमे का। उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया, उसमें उन्होंने 5 बंदों को नॉमिनेट किया। ठीक है। 3 बंदे वो हैं, एक तो मुल्ज़म की वालदा, ठीक है, एक उसकी खाला, यानी कि उस खातून मरने वाली लड़की लाइबा की वालदा, सगी बहनें थी। तो खाला खाला को, उसकी वालदा को, उसके छोटे भाई को और उसको और उसके जो होने वाला ससुर खालू साबिर, उनको उन्होंने नॉमिनेट किया। 3 बंदों को उन्होंने मशवरे में रखा है और 2 को उन्होंने एट स्पॉट फायरिंग पे रखा। ठीक है। कानून क्या कहता है आरिफ साहब, जो कत्ल करने का मशवरा दे उसकी सजा क्या होती है? ये तो अदालत में मुनशर होता है। अगर वो साबित हो जाता है कि बाकी उसमें उसकी लाजमी सजा 109 में, तो आपको पता है कई मिसाल है हमारे मुल्क की। जी बिल्कुल, तारीख भरी हुई है। तारीख भरी। अच्छा मुझे ये बताइए कितनी देर में मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया? मुल्ज़िम को विदिन 2 आवर्स हमने अरेस्ट कर लिया। अरे वाह। अच्छा ये बताइए कि इसने भागने की कोई कोशिश की, फरार होने की? बिल्कुल, ये मौके से तो डिसअपीयर हो गया था, वहाँ से निकल गया था। अच्छा। वो तो ये SHO साहब हमारे जो दूल्हे हैं खाबर साहब, उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली की और फिर टीमें हमने रवाना की, तो वो मोहल्ले से ही मिल गया। वो मोहल्ले से ही मिल गया, यानी गोलियां मार के ये वहाँ से फरार हुआ। अपने तौर पे चूंकि वहाँ फायरिंग की आवाज़ सुनकर काफ़ी रश हो गया था, जाहिर है लोग इकट्ठे हो गए थे, अब इसका निकलना वहाँ से मुमकिन नहीं था। ये एक तीसरे घर में जाके गंदम वाले पड़ोले में वहाँ पे छुप गया, तो फिर वो तलाशी तलूशी के दौरान जब वो खड़का तो फिर वो पकड़ा गया। ठीक हो गया। CDRs ली आपने इस केस में इन्वेस्टिगेशन? हाँ जी बिल्कुल, CDR भी सारी, जब ये क्लियर है, नॉमिनेट है, इसमें हर चीज़ सबूत, वाक़याती शहादतें और क्राइम सीन हर चीज़ ये साबित कर रही है। मुल्ज़म एडमिट कर रहा है खुद, इससे बड़ी बात ही इससे बड़ी कोई नहीं है। और इसमें CDR तो उस वक्त ली जाए जब मुल्ज़म का पता ना लग रहा हो, ठीक है, या उसकी कोई एडमिट ना कर रहा हो उस वक्त। लेकिन इसकी सबूत मैं बता रहा हूँ आपको, सबूत के तौर पे हमने तमाम वो कलेक्शन की है सबूत की, एविडेंस की, जो उसको सजा दिलाने में दुरुस्त फरमाया। जानना ये चाहती हूँ कि जो मरने वाली है, जो दुल्हन है, उसके साथ कातिल का कोई फ़ोन पर कनेक्शन था?
नहीं, फोन पे तो नहीं था, ऊपर छत पे ऊपरली मंजिल पे ये रहते थे, इनकी फैमिली रहती थी। ठीक है। नीचे 2 मंजिला मकान था, 2.5 मरले का मकान है, छोटा था। नीचे ये रहते थी लड़की। ठीक है। तो आते जाते सीढ़ियाँ उतरते, मिला आमना सामना होता, एक घर वाली बात, गुफ्तगू हो जाती थी, कोई चीज़ मंगानी हो इस तरह का। लेकिन ज़हनी तौर पे ये उसके लिए बिल्कुल ये था कि ये मेरी मंगेतर है। क्या इस पे पोस्टमार्टम करवाया गया? बिल्कुल, तमाम लाशों का पोस्टमार्टम हुआ। थैंक यू वेरी मच। मुल्जिम से जब ये सवाल किया गया कि क्या तुमने जो किया है वो तुम्हें दुरुस्त लगता है, तो उसका ये कहना है कि मुझे सारी रात नींद नहीं आती, मैं अल्लाह से तौबा मांगता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और ज़मीर से ये आवाज़ आती है कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन दुख इस बात का है कि ये कहीं और जाती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता। ये उन लोगों के घर भाग कर गई है जो इखलाक से गिरे हुए हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।